अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, सिंध तब्दील हो रहा है और सिंध में जो सूरत हाल है वो एक उम्मीद की किरण जिसे कहें वो नज़र आना शुरू हो गई। वो इस वजह से गुज़श्ता 15 सालों से सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से सिंध का हशर नशर किया है वो आपके सामने है। तो एक सिंध में नया इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, जिसका हमने भी आपको इशारा दिया था कुछ रोज़ कबल अपने व्लॉग के अंदर। वो पाया तकमील की जानिब बढ़ रहा है, उस पर बात करेंगे। और सिंध के 4 डिवीज़न के अंदर बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। चलते हैं, बात शुरू करते हैं। सिंध के अंदर सूरत हाल तब्दील हो रही है। कल हैदराबाद के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें 6 पार्टियां शामिल हुई जो कौम परस्त और तरक्की पसंद जमातों के बीच में एक इत्तेहाद की शक्ल बनने जा रही है। तो GDA के तर्ज का ये इत्तेहाद बन रहा है। उसमें कल तरक्की पसंद हाउस पे एक इजलास हुआ जिसको चेयर किया इजलास को डॉक्टर कादिर मक्सी ने, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन है। उसमें अयाज लतीफ़ पलीरो साहब और बाकी जमातें भी शामिल थी। 6 जमातें इसमें शामिल थी और उनके रुफ़का उसमें शामिल थे। उसमें बड़ा एक बेहतरीन किस्म का माहौल था और उसमें कई चीज़ों पर डिस्कस किया गया है और आने वाले मुस्तकबिल के अंदर एक मजबूत और मुस्तहकम इत्तेहाद की बात की गई है। और मजबूत और मुस्तहकम इत्तेहाद जो है सिंध के लोगों का दरीना एक मुतालबा था, क्योंकि इससे कबल GDA का जो इत्तेहाद था, GDA के इत्तेहाद में सारी वो पार्टियां थी जो तकरीबन यानी एक वडेरे क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं या पार्टियां या लोग थे। उसमें उन्होंने एक सिंध के लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई। उसमें अयाज लतीफ़ पलीरो साहब भी शामिल थे, लेकिन उनकी अयाज लतीफ़ पलीरो साहब की जो कोशिशें वो कर रहे थे, उन कोशिशों को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया या उनकी सुनी ही नहीं गई उस GDA के अंदर, जिसके वजह से अयाज लतीफ़ पलीरो साहब ने सिंध के मफादात को मद्देनजर रखते हुए और एक अपने उस इस्तीफे में वजाहत भी की है कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया GDA के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से। तो उसमें उन्होंने वजाहत की, सिंध के मफादात के मद्देनजर रखते हुए अयाज लतीफ़ पलीरो साहब ने इस्तीफा दिया था। अब आते हैं इत्तेहाद के ऊपर। इस इत्तेहाद में 12 नुक्ते जो गौर तलब थे उस पर बात की गई और 12 नुक्तों पे ही बात की गई और इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि हम इन्हीं 12 जो नुकाती एजेंडा था उस पर काम करेंगे। 12 नुक्तों में से चंद नुक्ते मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से उसमें नुक्ते थे। सबसे पहले तो इस इत्तेहाद के अंदर यानी इस इत्तेहाद के अंदर जो 6 नुक्ते हैं मेरे ख्याल से, वो अयाज लतीफ़ पलीरो साहब ने 2 रोज़ कबल अपना एक आर्टिकल लिखा था जो काविश अखबार में छपा था। उसमें उन्होंने 6 नुकात इस इत्तेहाद के तवस्सुस से, इत्तेहाद की मजबूती के हवाले से उन्होंने 6 नुकात उसमें लिखे थे अपने आर्टिकल के हवाले से, इत्तेहाद को मजबूत करने के हवाले से और पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए और इस इत्तेहाद की कंटिन्यूटी को यानी एक बढ़ाने के लिए और कंटिन्यूटी के मुताबिक ये 6 नुक्ते हैं जो अयाज लतीफ़ पलीरो साहब ने। मैं उनमें से 2-4 नुक्ते आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो उन्होंने कहा था कि ये इत्तेहाद एक मजबूत इत्तेहाद हो और सिंध के लोगों के मफाद आमा के मुताबिक हो और लीडरान के खिलाफ एक तो ज़बान इस्तेमाल ना की जाए, एक दूसरे का अदब एहतराम किया जाए और एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाए और मुत्तफ़िका तौर पे यानी एक लाए अमल लाया जाएगा और उसको पाया तकमील पर ले जाया जाएगा। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि जो करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, उसके मुतल्लिक यानी इस इत्तेहाद में बात होगी। और जो पीपल्स पार्टी ने सिंध दुश्मन कुव्वतों के साथ यानी मुत्तहिदा का नाम था, MKM का नाम था, जो MKM के साथ मुआहदे किए उसके हवाले से भी उन्होंने बात की कि उस पर भी यानी बातचीत होगी इस इत्तेहाद में। और इस इत्तेहाद में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के जो मुतवस्सित जो पाकिस्तान का जो तबका है, खा वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखता हो, उनको साथ लेके चलेंगे हम अपने इस इत्तेहाद में, उनको शामिल करेंगे। अगर जो भी यानी मुहिब वतन जमात होगी उसको हम इस इत्तेहाद में शामिल करेंगे। करप्शन के खिलाफ जदोजहद का आगाज होगा और किसी किस्म का इसमें यानी टकराव की सूरत हाल नहीं पैदा होने देंगे। तो ये चंद नुकात जो अयाज लतीफ़ पलीरो साहब ने रखे हैं उसमें
سندھ کے لوگوں کے مفادات کے حوالے سے انہوں نے بات کی. لیکن اسی اجلاس کے اندر جو بات کی گئی ہے ڈاکٹر قادر مکسی کے جانب سے بھی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بالکل ہم اسی طرز کا اتحاد چاہتے ہیں اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم نے یہ اجلاس طلب کیا تھا. اس میں ہم نے ان 12 نقطوں پہ اتفاق کیا ہے. انہوں نے ایک نشان کے اوپر یعنی الیکشن کی بات کی, خاص کر کے یہ پارلیمانی اتحاد کے حوالے سے بات کی. تو انہوں نے پارلیمانی اتحاد کے حوالے سے اپنی جگہ پہ یہ بات پوچھی, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمانی اتحاد کے علاوہ بھی یعنی جو سندھ کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی اس اتحاد کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یعنی صرف الیکشن کی حد تک نہیں, ایک مضبوط اور مستحکم اتحاد سندھ کے مفادات کی خاطر. یعنی پیپلز پارٹی جو سندھ کے ساتھ, پیپلز پارٹی نے جو 15 سالوں سے 14-15 سالوں سے پیپلز پارٹی نے جو ایک حشر نشر کیا ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ, یا سندھ کا جو حشر نشر کیا ہے, بیڈ گورننس ہے, کرپشن ہے اور زمینوں کی بندر بانٹ ہے, اس کے علاوہ سندھ دشمنی انہوں نے کی ہے اور میرٹ کی تباہی کی ہے, سندھ کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا. یہ ساری چیزیں اس اتحاد کے اس ایجنڈے میں شامل تھی. اور اس میں پرچم کے حوالے سے بھی بات کی گئی. ایک پرچم ہوگا, ایک نشان ہوگا, ایک سندھ کے مفادات کی خاطر بہت زبردست اتحاد کی ایک شروعات ہے. یعنی جی ڈی اے کے طرز کا یہ اتحاد ہوگا. جی ڈی اے نے تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جی ڈی اے نے سندھ کے لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی, کیونکہ جب بھی ایک سندھ کے مخالفت میں کوئی بات آ رہی تھی تو جی ڈی اے نے ایک اسٹرگل نہیں کی. جی ڈی اے نے ایک صرف اور صرف بیانات کی حد تک تو ایک کوشش کی, لیکن اس کے علاوہ میدان عمل میں جی ڈی اے نہیں آئی. اگر جی ڈی اے چاہتا تو ظاہر سی بات ہے ایک متبادل کے طور پہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر بہت بڑی ایک کامیابی حاصل کرنا, لیکن نہیں. لیکن اب یہ جو قوم پرست اور ترقی پسند جماعتوں کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے, یہ بالکل اگر یہ مضبوط اور مستحکم اتحاد اور یہ کنٹینیو چلتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے سندھ کے لوگوں کا بھی یہ درینہ مطالبہ تھا کہ ترقی پسند اور قوم پرست جماعتوں کا ایک اتحاد ہو. ترقی پسند اور قوم پرست جماعتوں نے سندھ کے لوگوں کے درینہ مطالبے پہ ایک اتحاد کی کوشش کی اور یہ اتحاد بننے جا رہا ہے. اس کا نام بھی ابھی انہوں نے تجویز کیا ہے شاید میرے خیال سے, لیکن وہ سامنے نہیں لا رہے. لیکن 10 مئی کو ان کا اجلاس ہے اور 10 مئی عید کے بعد یعنی اپنے اجلاس کے اندر یہ پورا اپنا ایک لائحہ بھی دیں گے اور اتحاد کا نام بھی دیں گے. پرچم کا جو یہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ پرچم بھی سامنے لائیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ رجسٹریشن بھی کروائیں, جیسے کہ جی ڈی اے کی رجسٹریشن تھی اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر. تو ہو سکتا ہے یہ جو اتحاد سندھ میں بننے جا رہا ہے, یہ جو کوششیں کی جا رہی ہے یہ, اور جس میں خاص کر کے ڈاکٹر قادر مکسی, جلال محمود شاہ, ایاز لطیف پلیڈو صاحب, یہ تینوں جو ان کی جماعتیں قومی عوامی تحریک, سندھ ترقی پسند پارٹی اور سندھ یونائٹڈ پارٹی, یہ اگر متحد ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کو بھی ساتھ میں ملاتی ہیں تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک متبادل بڑا زبردست ایک متبادل سامنے آئے گا اور لوگوں کے اعتماد, سندھ کے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا, کیونکہ درینہ مطالبہ تھا ان کا. اور پیپلز پارٹی بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں اب بلدیاتی الیکشن بھی چل رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں کافی سارے نوجوان اور ایک غریب متوسط طبقے سے لوگ نوجوان تعلق رکھنے والے, انہوں نے فارم وصول کیے ہیں اپنا الیکشن کمیشن سے. جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ضلعی سطح پہ یا اپنا ایک ٹاؤن سطح پہ, انہوں نے فارم اپنے وصول کیے ہیں. تو ایک بہت بڑی تبدیلی سندھ میں ہو رہی ہے. جو وڈیرے سردار اور جاگیردار ہیں ان کے خلاف غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں, نوجوان حصہ لے رہے ہیں. قومی عوامی تحریک, سندھ یونائٹڈ پارٹی اور سندھ ترقی پسند پارٹی کے ساتھ ساتھ دوسری پارٹیاں بھی آگے آ رہی ہیں, بلدیاتی الیکشن میں اپنا حصہ شامل کر رہی ہے. ایک بڑی خوش آئند بات ہے, کیونکہ سندھ ترقی کرے گا, ظاہر سی بات ہے جب تک سندھ کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہیں کیا جائے گا تب تک سندھ ترقی نہیں کرے گا. اور سندھ کے حقیقی جو نمائندے ہیں وہ جب تک اسمبلیوں کے اندر, خواہ وہ لوکل باڈیز ہو, خواہ وہ پروونشل اسمبلی ہو, خواہ وہ قومی اسمبلی ہو, جب تک سندھ کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں کے اندر نہیں آئیں گے تب تک سندھ کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں گی اور سندھ
के अंदर बेड गवर्नेंस, करप्शन और सिंध की ज़मीनों की बंदरबाट जो है वो इस किस्म की होती रहेगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध दुश्मनी का मुजाहरा किया और पीपल्स पार्टी ने हमेशा MQM के साथ मिलके सिंध के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का है बजाय के मरहम रखने के। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध दुश्मनी का किरदार अदा किया है और पीपल्स पार्टी ने जो हशर नशर किया है गुज़श्ता 14-15 सालों से, ये आपके सामने है। ये वडेरे जो बैठे हुए हैं, ये जो जागीरदार बैठे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी के अंदर ये इन्हीं की वजह से ये सारे मामला बिगड़ रहे हैं। और सिंध के अंदर अगर ये वाकई जो एक मजबूत और मुस्तहकम इत्तेहाद बनेगा, जैसे माजी में सपना था और सिंध एक्शन कमेटी भी है लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन इत्तेहाद नहीं है, लेकिन सपना इत्तेहाद था, वो बड़ा ज़बरदस्त एक इत्तेहाद था। और सिंध बचाओ कमेटी जो थी वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहाद रहा है माजी में। तो कहने का मकसद ये है कि 10 जमाती इत्तेहाद भी रहा था इलेक्शनी पार्लियामानी इत्तेहाद। अगर इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं तो सिंध के लोगों के हुकूक की बजाय जो अपना एक पामाली हो और बजाय सिंध के हुकूक की खिलाफ वर्जी हो, लेकिन हकीकी नुमाइंदे होंगे तो सिंध के हुकूक के लिए बात भी होगी और सिंध के लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। निचले सतह से लेकर ऊपर वाली सतह तक हकीकी नुमाइंदे सिंध के होंगे तो जाहिर सी बात है सिंध तरक्की करेगा, सिंध के लोग आगे आएंगे और सिंध में तरक्की होगी, मेरिट की बहाली होगी और इलाकों में डेवलपमेंट होगी। और हकीकी माना में जो काम होगा वो जाहिर सी बात है, अगर हकीकी सिंध के नुमाइंदे होंगे, हकीकी सिंध का दर्द रखने वाले होंगे और हकीकी लोकल सतह पे जो लोग होंगे वो आएंगे तो सिंध तरक्की करेगा। तो इस इत्तेहाद जो बनने जा रहा है अपना तरक्की पसंद और कॉम्पर्स जमातों का, तो इस इत्तेहाद से हमें भी अच्छी उम्मीदें हमें रखनी चाहिए और इसके लिए हम भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं कि आया कि ये इत्तेहाद जैसे मजबूत और मुस्तहकम होगा तो सिंध के दर्दों का मदावा होगा, सिंध के लोगों के दुखों का मदावा होगा और सिंध के हुकूक की पामाली के बजाय सिंध के हुकूक की बात होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।